में ईश्वर की भक्ति के मार्ग में श्रद्धा और विश्वास ये दो बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। रामायण में प्रथम प्रश्न पर ही आता है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थवीश्वरम्। कि मैं विश्वास रूपी भगवान शंकर और श्रद्धा रूपी माता पार्वती की वंदना करता हूँ, जिसके बिना, जिस श्रद्धा और विश्वास के बिना अपने हृदय में स्थित ईश्वर को बड़े बड़े सिद्ध और योगी भी प्राप्त नहीं कर पाते। ये क्यों कहा? क्योंकि एक इसका विपरीत शब्द है जिसको हम संशय कहते हैं, जिसको दुविधा कहते हैं। जिस प्रकार विश्वास और श्रद्धा हमको ईश्वर भक्ति के मार्ग पर, गुरु भक्ति के मार्ग पर हमको जिस दिशा से आगे की ओर ले जाते हैं, जो हमारी आध्यात्मिकता का आधार है, उसके विपरीत ये जो संशय है, संदेह है कि हमको उसी स्पीड से नीचे गिरा देते हैं ईश्वर भक्ति के मार्ग। इसलिए गीता में आता है कि अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। अर्थात अज्ञानी तथा श्रद्धा रहित और संशय पुरुष नष्ट हो जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और संशय पुरुष नष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय पुरुष के लिए न ये लोक है, न परलोक और न सुख। कह रहे हैं नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। संशय पुरुष के लिए न ये लोक है, न परलोक और न सुख। हमारे जीवन में यह लिख रहे हैं कि न ये लोक और न परलोक। इस लोक में भी यदि हम जीवन में देखें कि कोई भी हम कार्य करते हैं और उसमें हमारे मन में हम बड़ी श्रद्धा से कार्य करते हैं, कोई बड़े विश्वास से कोई कार्य करते हैं, और यदि कोई ऐसी घटना हो जाए जरा सी जिसमें मन में उस कार्य के प्रति संशय हो जाए, जरा सा संदेह हो जाए, जरा सी दुविधा हो जाए, तो आप देखिए कि हम अपने जीवन में देखेंगे कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाए। एक बच्चे का एग्जाम हो और वो उसकी बड़ी तैयारी करे, बड़ी मेहनत से किसी प्रश्न को वो याद करे, और कोई अचानक किसी से कोई बात हो जाए कि वो क्या मैंने ये तैयार किया है एग्जाम के लिए, और कोई व्यक्ति जरा के कह रहे ये तैयार किया तुमने, ये तो कभी आए नहीं कोर्स में, तो कोर्स के बाहर की चीज़ है। जरा से अगर कोई इस तरह की कोई व्यक्ति बात कर दे तो जितनी उसकी तैयारी है कि हम सब समझते हैं, वो सारी पास हो जाएगी। क्योंकि जो एक विश्वास था उसके प्रति, जो विश्वास से आत्मबल था, जो उसको सपोर्ट करता था, वो संशय होते ही सारा आत्मबल विश्वास उसका खत्म हो जाता है और
ये एक साधारण सी बात है। तो ये जो संशय है वो कह रहे हैं कि ना तो संशयी पुरुष के लिए ना ये लोक है, ना परलोक और ना सुख। संशय कि किसी भी मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ विश्वास चाहिए और हम उस दृढ़ विश्वास को लेकर उस कार्यों को करें, सफलता के करीब हो। लेकिन यदि किसी भी कारणवश हमारे मन में संशय आ जाए तो हम देखेंगे कि उसकी आधी शक्ति क्षीण हो जाती है। ये संशय वह चीज है। इसलिए अध्यात्म मार्ग में तो यदि हमको शास्त्र पर निराशा भी कहीं संशय होता है, गुरु के वचनों में कहीं भी संशय है, डिफेंड पर किसी भी प्रकार से, तो हम देखें कि हमारा जीवन ऐसे ही चलता है जैसे हम समाज में देखते हैं धर्मावलंबियों, वैसे चलता है। सांसारिक कार्य में जितना विश्वास है उसमें हम कितनी सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन ईश्वर भक्ति के मार्ग पर, गुरु के बताए मार्ग पर हमारी वो संसार की जैसी स्पीड है, संसार की जितनी तत्परता है, वो ईश्वर भक्ति के और गुरु के मार्ग पर नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको अपनी इंद्रियों के द्वारा पूरा अनुभव है, पूरा विश्वास हो रहा है, क्योंकि हम अनुभव कर रहे हैं। और ये जो मार्ग है इसका हमको अनुभव तो है नहीं, क्योंकि ये इंद्रियों के परे की चीज है। कहते हैं गो गोचर जह लग मन जाए। जहाँ तक हमारी इंद्रियों की पहुँच है, गो गोचर जय लग मन जाई, सो सब माया जानू भाई। हमारी इंद्रियों की जहाँ तक पहुँच है उस पर ज़्यादा विश्वास है, लेकिन संत और शास्त्र कह रहे हैं जितनी आपकी इंद्रियों की पहुँच है जहाँ तक, ये सब माया के अधीन है, ये सत्य नहीं है। फिर सत्य क्या है? सत्य शास्त्रों की बात है, गुरु की बात है, वो हमारे अनुभव में नहीं है। तो इसलिए अगर हम उस मार्ग पर चलना चाहते हैं जो हमारे अनुभव में नहीं है, तो केवल एक श्रद्धा ही और विश्वास की ताकत है हमारी। जो चीज़ हमारे अनुभव में नहीं है और उस पर हम चलना चाहते हैं, तो केवल एक ही बल है, वो है श्रद्धा, गुरु के वचनों में, शास्त्रों में और विश्वास। इसलिए जब तक इस मार्ग में पूरी श्रद्धा और विश्वास नहीं होता, तब तक ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर व्यक्ति को कामयाबी हासिल नहीं होती। इसलिए अनेक स्थानों पर लिखा कि फिर ये खत्म कैसे होती है, ये संशय खत्म कैसे हो सकता है? तब कहा कि राम कथा सुंदर करकारी, संशय गृहस्थ उड़ावन है। ये संशय रूपी जो पक्षी है, हम देखते हैं कोई पक्षी बैठा हो कहीं पेड़ पे या कहीं भी, हम उसको उड़ाना चाहते हैं तो हम ताली बजाते हैं, थोड़ी सी आवाज़ करते हैं। तो ये संशय रूपी पक्षी को अगर हम उड़ाना चाहते हैं तो कहा कि राम कथा सुंदर करकारी। ये जो ताली बजाए जिससे हम पक्षी को उड़ाते हैं, तो ये राम कथा रूपी ताली है जिससे संशय रूपी पक्षी को उड़ जाता है। और दूसरी जगह का कि तबई होई सब संशय भंगा, तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करीब सत्संग। दो बात है, दीर्घ काल तक सत्संग का श्रवण किया जाए, शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाए, उनके बच्चों का श्रवण और मनन किया जाए, तब बहुत समय में ये बात हमारे अंदर बैठती है, ईश्वर भक्ति के मार्ग। तो इसलिए शास्त्रों में इस संशय की बड़ी निंदा की गई। क्यों की गई? क्योंकि केवल अच्छा खासा मैं चल रहा हूँ, लेकिन जरा सी एक कल्पना आई, क्या कल्पना तो पता नहीं ये बात सही है नहीं है, पर जरा सी कल्पना आई और मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। वो स्थिति होती है जैसे हम
कई बार बच्चे खेलते हैं सांप सीढ़ी का खेल, तो ऊपर तक पहुंच जाते हैं 90, 95, 98 तक, और वहाँ पर सन से आया तो वो सन से समझिए वो सांप का मुंह है, और सन से आते ही वो व्यक्ति बिल्कुल नीचे धरातल पर आ जाता है। जरा सी केवल एक कल्पना मात्र से एक मन में संदेह उत्पन्न हो गई। बहुत से इसके प्रैक्टिकल उदाहरण होते हैं, लेकिन शास्त्र का देखें, एक रामायण में प्रसंग आता है काकभूषुंडी की कथा। वो कहते हैं कि ये संशय जीव का किस प्रकार पतन करता है, और जरा सा संशय आते ही मन में जीव किस प्रकार माया के चक्र में फंस जाता है। तो ये प्रसंग आता है कि काकभूषुंडी अपने कुछ जन्मों का कथा सुना रहे हैं, तो कहते हैं कि जब जब भगवान का जन्म होता था तो मैं उनके दर्शन करने पहुंचता था। तो जब अयोध्या में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, काकभूषुंडी को पता चला, तो उनके मन में भगवान की बाल लीलाएं देखने की इच्छा जागृत हो गई, और वो अयोध्या पहुंच गए। जब महल में पहुंचे राजा दशरथ के, तो चारों भाई बाल अवस्था थी, चारों भाई खेल रहे थे। काकभूषुंडी उस आंगन में उतर गए, तो वहाँ पर भगवान श्री राम बिल्कुल बाल रूप में वहाँ पर क्रीड़ा कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि मैं उनकी खेल देखकर, उनकी क्रीड़ाएँ देखकर मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता था, बड़ा खुश होता था। कई बार भगवान की तरफ में भागता था तो वो आगे को भागते थे, जब मैं भागता था तो भगवान मुझे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागते थे। तो वो इस प्रकार भगवान के साथ बड़ी क्रीड़ाएँ करके मन में आनंदित हो रहे थे। तब कहते हैं कि एक घटना क्या हुई कि मैं उनके चरण छूने के लिए उनकी तरफ बढ़ा, और जब चरण छूने के लिए बढ़ा तो अपनी चोट उनके चरणों पर छुआना चाहा, टच करने के लिए। तो जब मैं उनकी तरफ बढ़ा छूने के लिए, तो भगवान मुझे देखकर भागे, तो मैं भी उनके पीछे भागा। तो भागते भागते प्रभु एकदम डर गए कि ये मुझको चोट मारने आ रहा है, और वो एकदम रोने लगे। तो जब ये घटना हुई कि खेलते खेलते जब मैं उनके चरण छूने के लिए उनके पीछे भागा, तो प्रभु डर के कारण एकदम रोने लगे। तो कह रहे हैं कि आवत निकट हंसई प्रभु, आवत निकट हंसई प्रभु, भाजन रुदन कराई, जाऊं समीप गहन पर, फिर चितई पर आई। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। तो भगवान है तो भ्रम, लेकिन उनकी जो लीलाएं थी वो बिल्कुल एक साधारण बालक की तरह चल रही थी। बस इतना खेल हो गया। और यहीं पर क्या हुआ कि अचानक काकभूषुंडी के मन में जो इतने ज्ञानी थे, जिनको अपने जन्म जन्मांतर तक की शुद्ध थी, इसीलिए तो प्रभु के पास आए, प्रभु का अवतार हुआ है। लेकिन जब उन्होंने बिल्कुल ऐसी साधारण बच्चे की तरह उनकी लीला देखी, तब कह रहे हैं कि प्राकृत शिशु इव लीला देखी भयो मोहि हो। जब बिल्कुल ऐसे साधारण से साधारण बच्चे की तरह उनकी लीला देखी, तो अचानक मेरे मन में मोह हो गया कि कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संतो, कि ये कैसी बोली तो बिल्कुल एक बालक की तरह कर रहे हैं, क्या वास्तव में ये है वही? क्योंकि कोई ऐसा लक्षण नहीं दिखता। और बस इतना संदेह होते ही जो सांप सीढ़ी का खेल था, जिसमें वो
99 की ऊंचाई पर पहुंच गए थे, वो बिल्कुल फर्श पर आ गए। और फिर क्या हुआ, कह रहे हैं कि इतना मन आनंद घबराया। ये काकभूषण जी जो है गरुड़ जी को सुना रहे हैं, उनको पता। तो कह रहे हैं इतना मन आनंद घबराया, रघुपति प्रेरित व्याकुल माया। बस इतना सा संदेह मन में आते ही मेरा सारा ज्ञान खत्म हो गया और प्रभु की माया ने मुझको अपने जाल में फंसा लिया। जरा सा संशय होते हैं, हमारा जीवन इस मार्ग पर भी संशय और संदेह से भरा है, ये हमको अपने जीवन से दिखाई देता है। कितनी बार हम ईश्वर की उपलब्धि अपने जीवन में धारण कर पाए, केवल संशय तो है, संदेह है कहीं ना कहीं। फिर क्या हुआ, बस कह रहे हैं कि इतना मन आनंद घबराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। और उसके बाद क्या हुआ, सारा ज्ञान खत्म हो गया। कह रहे हैं तेही कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मार्ग खाऊ। अब ये लीला केवल गरुड़ काकभूषण जी और भगवान के बीच हो रही है और लोग को नहीं पता इसका। और भाई बेटा है, माता है, पिता है, सब किसी को नहीं मालूम। भगवान और काकभूषण जी के बीच में ये लीला हुई है। कह रहे हैं रमते चकित राम मोहि देखा। भगवान समझ गए कि इसको माया ने घेर लिया, इसके मन में संदेह हो गया, संशय आ गया। तो क्या स्थिति हुई, कह रहे भ्रमते चकित, भगवान ने मुझको भ्रम में पड़े हुए देखा। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, यह से सो सुन चरित विषय का। भगवान मन ही मन हंस दिए, क्या हाल हो गए, ये मेरे स्वरूप को भूल गए और मुझको एक साधारण बालक जान पड़े। और उसके बाद उस लीला ने क्या किया, कह रहे हैं उसके बाद जैसे ही भ्रम हुआ तो मैं उड़ा, फिर वहाँ से चल दिया मैं वहाँ से। और जब मैं वहाँ से चला तब मैं भाग चले उड़कारी, राम कहन कहूँ भुजा फसाई। केवल लीला काकभूषण जी और भगवान राम के बीच हो रही है। कह रहे जब मैं वहाँ से उड़ा, इस संशय में पड़कर माया में फंस गया, तो जब मैं वहाँ से उड़ा तब क्या होता है कि मैं जितनी दूर जा रहा हूँ भगवान का हाथ मेरे पीछे था, क्योंकि वो जितनी दूर मैं गया, कह रहे भगवान का हाथ मुझसे केवल 2 अंगुल दूर, और वो हाथ बढ़ता चला गया। कह रहे हैं सप्ताह भेद करी, जहाँ लगे गति मोर, गयो तहाँ प्रभु भुज निरख, व्याकुल भयो को। जहाँ तक मेरी गति थी, जहाँ तक मैं उड़ सकता था, जहाँ तक भाग सकता था, वहाँ तक मैं भागा। सब आवरण, जो भी ब्रह्म की दूरियाँ हो, 7 आवरणों को पार करके वहाँ तक मैं गया। लेकिन गयो तहाँ प्रभु भुज निरख, प्रभु का हाथ मेरे पीछे था एक बार रूप में, लेकिन उनका हाथ मुझे पकड़ने के लिए कह रहे गयो तहाँ प्रभु भुज निरख, व्याकुल भयो को। और मैं व्याकुल हो गया कि वो हाथ मेरा पीछे नहीं छोड़ता। मुंदेव नयन प्रसिद्ध जब भयो, पुनि चितवत कौशलपुर गयो, मोहि विलोक राम मुस्काई, यह सत तुरंत गयो मुखमाई। सारे ब्रह्मांड में मैं दौड़ता फिरा, सब देवी देवताओं के पास गया, लेकिन उस हाथ में मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तब मैं व्याकुल होकर फिर अयोध्या में आया भगवान के सामने। भगवान मुझे देखकर हंसे, मोहि विलोक राम मुस्काई। भगवान मुस्कुरा दिए, यह सत तुरंत गयो मुखमाई। और जैसे ही भगवान मुस्कुराए मैं उनके मुख में समा गया। अब जब मुख में चले गए तो कह रहे हैं उधर मास शुरू अंडज गाया, देखे बहु ब्रह्मांड उठाया। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। ये स्थिति हुई, जरा सा संशय मन में होते ही कि वास्तव में ये भाई राम है या कोई साधारण बालक है।
सब जानते थे, लेकिन एक जरा सा संशय और संदेह उत्पन्न हुआ, सारा ज्ञान खत्म हो गया और कितने भीषण दुख उठाने पड़े। कह रहे हैं मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे, अनेकों विचित्र लोग थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन और नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा, सब उनके पेट में। जो कभी ना देखा था, ना सुना था और जो मन में नहीं समा सकता था, वो सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। और सबसे बड़ी बात, मैं एक एक ब्रह्मांड में, उनके पेट में अनेकों असंख्य ब्रह्मांड थे और कह रहे हैं मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता है। इतने असंख्य ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। मुझे पूरा बता रहे हैं कि अंदर क्या क्या हाल हुआ। कह रहे हैं फिर क्या हुआ तुम्हें, अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। 100 कल्प फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल बाहर रहकर बिताया। ये सब अंदर ही हो रहा है। 100 कल्प अंदर हो गए, अंदर ही फिर आश्रम में अपने आ गए, फिर वहाँ भी कुछ काल रहे। फिर कह रहे हैं मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह के कीचड़ से व्याप्त थी। ये सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। देखिए कुछ सेकंड की घटना थी ये केवल। ये सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा और उस 2 घड़ी में क्या देखा कि 100 कल्प बीत गए। ऐसे हम स्वप्न देखते हैं, एक कई बार 5 मिनट को आँख लग जाती है और क्या से क्या हो जाता है 5 मिनट। वही हाल एक स्वप्न के समान 2 कह रहे हैं कुछ घड़ी में 100 कल्प बीत गए। तो कह रहे हैं ये सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। मुझे व्याकुल देखकर तब श्री कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुण जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। जरा से संदेह से 100 कल्प का उन्होंने झेला। ठीक हो गई, लेकिन वो 2 घड़ी में 100 कल्प का जो उन्होंने भोगा। वो कह रहे हैं जब वो भगवान हंसे तब मैं उनके मुख से बाहर आ गया और फिर श्री रामचंद्र जी मेरे साथ वही जगह पर करने लगे। ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया, फिर वहीं के वहीं आकर खड़े हो। ये हम लोग ये इसलिए है कि मन में गुरु भक्ति के मार्ग पर, ईश्वर भक्ति के मार्ग पर मन में जरा सा भी संशय संदेह नहीं होना चाहिए। जहाँ आपने अपनी लगाई, इफेक्ट बट लगाई, तो सारा मार्ग पास हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए महाराज जी के यहाँ हम देखें जितने पत्र पढ़े, हर जगह ये जरूर लिखा कि ईश्वर दृढ़ विश्वास की। हर जगह ये बात है। कह रहे हैं एक पत्र है, दास पड़ता है, आप लोग इतना कष्ट उठाकर इस कठिन जगह में पधारे हैं जिस जगह एक नाजुक आदमी का पहुंचना मुश्किल है। ये ही अपनी सच्ची श्रद्धा का सबूत दिया है। ऐसी जगह में हाजिर होकर जो विचार हासिल किया है उसको अच्छी तरह बार बार चित्त में विचारने से जिंदगी के असली मकसद का पता लग जाता है कि हर पहलू में ईश्वर का विश्वास ही सर्व सुख को देने वाला है। अब यह महाराज जी भी बताएंगे कि ईश्वर का विश्वास ही सर्व सुख को देने
वाला है। लेकिन हमारी क्या स्थिति है, कह रहे हैं किसी को अपनी चतुराई पर विश्वास है, किसी को अपनी प्रभुता पर विश्वास है, किसी को अपने शारीरिक शक्ति पर विश्वास है, किसी को अपने सुंदर जीवन पर विश्वास है, किसी को अपने मित्र पर विश्वास है, तथा अपनी अपनी कल्पना के मुताबिक कुछ ना कुछ भरोसा लिए हुए हर एक जीव अंदर से हर एक जीव विचर रहा है और अंदर से नीति भयभीत रहता है। केवल सत्पुरुषों के अंदर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ही विश्वास है, जिसके बल से तमाम दुनिया इनके पीछे मारी मारी फिर रही है। और ये जो हमारा संसार के पदार्थों पर जो महाराज जी बता रहे हैं विश्वास है, इसी कारण उन पर विश्वास होने के कारण हम उसका लॉस, उसकी हानि हमको हानि लगती है। ईश्वर भक्ति के मार्ग की हानि नहीं लगती, क्योंकि हमारा विश्वास आज भी शरीर और संसार पर दृढ़ है। जब तक मार्ग यही चलता रहेगा तो भक्ति मार्ग पर हम सार्थक रूप से नहीं चल सकते, हमको उसकी सफलता नहीं मिलती। तो यदि हमको इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है तो हमको संशय नहीं होना पड़ेगा, गुरु वचनों में, शास्त्रों में पूर्ण विश्वास धारण करना पड़ेगा, तभी इस मार्ग में उन्नति हो सकती है। ओम नमः शिवाय।